अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वीटी जी की पोस्ट सब ने पढ़ ली होगी जो उन्होंने कम्युनिटी पे शेयर की है। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी जाके पढ़ लें। और स्वीटी जी के स्यापे, स्वीटी जी बेचारी कहूँ या मैं कहूँ कि भाई छोड़ दें स्वीटी जी, छोड़ दें। जो कुछ हो रहा है उनको उनके हाल पे छोड़ दें। आप जब जब इस तरह की बात करेंगी, जब जब आप इस तरह के कमेंट्स सामने लाएंगी या आप इस तरह की बातें करेंगी तो आप भी सुकून से नहीं रह पाएंगी। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें। ठीक है, कौन आपके भाई को कुछ कहता है, कोई आपको कुछ कहता है, आप क्या करें, अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी नीयत को साफ रखें। और जो इस तरह कर रहा है उसको उसके हाल पे छोड़ दें। कम्युनिटी पोस्ट के मुताबिक उन्होंने यही लिखा कि भाई फेक आईडीज बनती हैं, आए रोज बनती हैं। उन्होंने कुछ शेयर भी की फेक आईडीज के कमेंट, ठीक है। और उसमें जो भी कहा गया आप जाके देख लें, क्योंकि मेरी तो आदत नहीं है यहाँ पे किसी के कमेंट्स शेयर करने की, और ना ही मैं किसी की यहाँ पे कोई भी पोस्ट लगाती हूँ, ना कोई कमेंट्स शेयर करती हूँ, ना मैंने कभी किसी की वीडियो यूज़ की है। तो सबको पता है स्वीटी जी ने आज कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई है इस बारे में, और हर कोई नीचे कमेंट्स में आके इशारे हैदराबाद वालों की तरफ कर रहा है। जैसे हैदराबाद में कुछ होता है ना, तो हैदराबाद वाले तो खुद अपने मुंह से कहते हैं ना दज्जाली और लाहौरी, जिनको इंसान कहना भी जो है वो सही नहीं है। मतलब इंसान कह दिया तो इसका कफारा क्या होगा। और कभी कुछ और कभी कुछ, कभी उनको मोटा बोला जाता है, कभी उनको बेऔलाद बोला जाता है, कभी उनको कुछ बोला जाता है। तो मेरे ख्याल में कि इनकी बद्दुआओं से कुछ अल्लाह ना करे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। और इनका तो काम है बद्दुआएं देना, अल्लाह माफ़ करे। यकीन करें मैंने कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में जो इतनी मुंह भर भर के बद्दुआएं दे। अभी परसों ही ये शकीला बाजी की बड़ी बेटी जो है वो उनके ऊपर, अब हालांकि हमने कभी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई, उनके कमेंट्स में भी ज़्यादातर उनको अच्छे कमेंट्स आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कोई जलन है अपनी बहन से छोटी से कि शायद उनके ऊपर इतनी वीडियोस बन रही हैं और मेरे टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बना रहा। और शायद इसी जलन में उन्होंने जानबूझ के शोशा छोड़ा है कि भाई लोग हमसे जलते हैं, लोग हमारा काम बंद करवाना चाहते हैं, लोग हमारे चैनल बंद करवाना चाहते हैं। तो बीबी को ये एक वीडियो दिखा दो जिसमें अस्मा ने, मुंतहा ने, सोनू ने, मैंने या आयशा ने या परी ने या किसी ने आपको आके ये बोला हो कि भाई क्यों आ रही हो काम करने, क्यों नहीं चैनल बंद कर रही, क्यों बैठी हुई हो पेट लेके। हम में से तो किसी ने नहीं बोला। तुम्हारे अपने सब्सक्राइबर्स जो है वो तुम्हें कहते रहते हैं कि भाई जितना हो सकता है उतना शेयर कर लो, रोना क्यों रोती हो। जब तुम खुद रोजाना आके ये रोना रोगी कि भाई काम नहीं होता, बड़ी मुश्किल होती है, काम नहीं होता, इस हालत में ये, इस हालत में वो, इस हालत में ऐसे तो तुम्हारे अपने सब्सक्राइबर्स नीचे आके कहते हैं अगर नहीं होता तो ना करो। हमने तो कभी भी नहीं कहा। हम तो कहते हैं, सरेआम कहते हैं कि तुम्हारी रोजी रोटी चलती ही यूट्यूब चैनल से है, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड का बिजनेस कोई इतना अच्छा नहीं है, वो छोटी मोटी जॉब करता है, और दूसरी उसकी हराम की जो कमाई है, जो इंश्योरेंस की है, उसका तो होना ना होना एक जैसा है, ठीक है। उसको हम कभी भी सही नहीं कहेंगे। तुम्हारी माँ की नज़रों में वो सही है तो वो एक अलग बात है। वो मैंने ऐसे हाजी कम ही देखे हैं जो हराम की कमाई को भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के और फख्र से बताते हैं कि हमारे दामाद जो है वो इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो ये बीबी भी पिछली, ये जो आज वीडियो आई है, इससे पिछली वीडियो में इसने भी बड़े गिले शिकवे किए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि ये भी चाहती है कि कोई मेरे टॉपिक पे आकर वीडियो बनाए, कोई मुझे छेड़े, कोई मेरी बात करे। तो मुहतरमा भाई हमें तुमसे कोई जेलसी नहीं है। तुम तो वो हो, कितने दिन तुमने प्रेगनेंसी छुपाई रखी, हमने तुम्हें इस बात पे अप्रिशिएट किया कि भाई ये वाहिद यूट्यूबर है, पहली यूट्यूबर है जिसने अपनी प्रेगनेंसी का वावेला नहीं मचाया। फिर तुम लोगों ने तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को खुद उसका ऐलान किया। तुम्हारी छोटी जो सुगड़ बहन है उसने ऐलान किया, अपने वीडियो में कमेंट्स में जाके लोगों को बताया कि मेरी बड़ी बहन जो है वो उसके घर न्यू बेबी आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद फिर तुम आ गई खुला के, पहले तुम लेके आ गई वो सूरज गिरन का टॉपिक तुम खुद लेके आ गई। तुम्हें क्या जरूरत थी उस टॉपिक पे बात करने की? तुम कोई आलमा थी, मुफ्तिया थी, या तुम्हारी कोई रिसर्च थी? तुम्हें जरूरत क्या थी? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चादर ओढ़ के कि भाई मेरा जो है ना मैं भी माँ बनने वाली हूँ।
पहले तुमने प्रेगनेंसी इतनी छुपाई रखी और अब तुमने अपनी प्रेगनेंसी को एकदम से कैश करना शुरू कर दिया। आके रोजाना रोने रोती हूँ, मुझसे होता नहीं है, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। अपनी हिम्मत के मुताबिक मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ। बीबी हमारी तरफ से ना तुम रोजाना 5-6 वीडियो डालो, हमें कोई परवाह नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी अब तो तुम्हारे पास बहुत कंटेंट है, अब तो लोगों ने खींचे चले आना है तुम्हारी तरफ, क्योंकि तुम्हारा आगे आने वाला है बच्चा, ठीक है। तो बच्चों का कंटेंट तो वैसे ही लोगों को बड़ा पसंद होता है, वो जा जाके लोग देखते हैं। और अब तो दिलचस्पी बढ़ गई है तुम्हारी ऑडियंस की तुम्हारे व्लॉग्स में, तो तुम तो कैश करो। हम तुम्हें कब कहते हैं ना कमाओ, हमने तो कभी भी नहीं कहा। तो जानबूझ के धक्के से फिर लोगों को बद्दुआएं देना, तुम्हारी बद्दुआएं ना तुम लोगों को लगती हैं, हमें नहीं लगती। तुम्हारा जो हश्र हो रहा है, तुम्हारी फैमिली का जो हश्र हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे तुम्हारी नाक कट के रह गई है। तो अभी तक भी तुम ये समझती हो कि तुम्हारी बद्दुआएं हमें लगेंगी। अल्लाह माफ करे, हमने क्या तुम लोगों को कह दिया? कभी हमारे मुंह से सुना कि हम लोगों ने तुम्हें बद्दुआएं दी हो? तो ये मोहतरमा पेट में इसका बच्चा है और ये भी लोगों को बैठी है बद्दुआएं देने। अल्लाह से इसको डर नहीं लगता कि भी मैं किसी को बद्दुआएं दूंगी बिला वजह, तो ये ना हो कि मुझे कोई नुकसान हो जाए। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि हमने तो कभी इसको छेड़ा ही नहीं है। हम तो इसको कहते हैं कि बड़ी सुगड़ है, बड़ी समझदार है, बड़ा अच्छा व्लॉग बनाती है, बड़े तरीके से रहती है, पर्दे में रहती है, अपनी प्रेगनेंसी को कैश नहीं कर रही। पर ये इनकी उल्टी गंगा बहती है। इनको छेड़ दो तो मसला, इनको ना छेड़ो तो मसला। तो अब मैं बात कर रही थी स्वीटी जी की और मैं चली गई उधर, सॉरी। स्वीटी जी, मैं तो आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि भाई जाहिर बात है, आपको पता होता है कि जब आपने इस तरह की कोई बात करनी है तो सबसे पहले हैदराबाद की तरफ इशारे करने हैं आपके चाहने वाले, आपके सब्सक्राइबर्स ने। तो बेहतर तो यही है कि अगर आप चाहती हैं कि ये मामलात हल हो जाएं और पिछली बातें बार बार ना दोहराई जाएं जो कि उनकी तरफ से दोहराई जाती हैं, तो आपकी तरफ से ना दोहराई जाएं तो बेहतर है। तो आप इस तरह की कम्युनिटी पोस्ट बिल्कुल शेयर मत किया करें और इन चीज़ों को कभी भी सीरियस मत लिया करें, क्योंकि जो मैं कहती हूँ जो अपने घर में जो इनके मसले बने हुए हैं ना, उसका जो गुस्सा है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं निकालना होता है। जैसे हमारे साथ ये कर रहे हैं, मतलब किसी को स्ट्राइक भेज, किसी का चैनल बंद करवा, किसी को धमकियां लगवा, और अब तो खातून भी एक आ गई हैं जो बैठ के सोफे के ऊपर बड़े मुहज्जब और खातून मुझे लगती हैं, बड़े डिसेंट तरीके से वो आके ऐसी बातें करती हैं कि इनका हर गंदा काम उनको अच्छा बना के पेश करती हैं। मैं तो उस औरत पे हैरान हूँ कि उसको नजर नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अजीब है वो खातून। तो स्वीटी जी, दफा मारे भाड़ में जाएं। मुझे ना, मैं सिर्फ आपसे यही कहती हूँ कि छोड़े इन बातों को। मुझे तो यकीन करें, मैंने कभी मौसम के टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई, आप देखें, लेकिन मुझे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई तुम मौसम पे फिदा हो। ये तीनों मौसम पे फिदा हैं। अस्मा को भी बोला गया मौसम, अल्लाह की बंदियां हो, हमें क्या जरूरत है। मौसम कितना होगा, 32 का होगा, 30 का होगा, अल्लाह माफ करे। मेरे तो बच्चे हैं इतने, मेरे तो बेटा है, मेरे तो बच्चे हैं इतने, अल्लाह माफ करे। मेरे भांजे भांजियां हैं जिनके फिर आगे भी बच्चे हैं मुझे। और अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो कभी वीडियो भी नहीं बनाई मौसम की, ना मैंने कभी मौसम का क्लिप चलाया। लेकिन ये ऐसे सड़े हुए लोग हैं, इनको सिर्फ गालियां देना आता है, इनको सिर्फ लोगों को बद्दुआएं देनी आती हैं। खुद ये अपने आप को दूध का धूला समझते हैं। खुद इनको लगता है कि दुनिया में हमसे पाक साफ कोई बंदा नहीं है। हम हाजी, नमाजी, परहेजी, नियाजी, सारी खूबियां हम में, और सारी खामियां जो है ना, पूरी दुनिया में खामियां हैं सिवाय हमारे। इनको सिर्फ वो अच्छे लगते हैं जो इनकी चापलूसियां करते हैं, जो कमेंट्स में इनकी खुशामद करते हैं, उनको ये जवाब देते हैं। और जो जरा सी इतनी सी बात पूछ लें ना कि आंटी आपने ये पुरानी वीडियो लगाई है, तो उसकी भी ये छितरोल कर देती हैं माँ बेटियां। ये ऐसी हैं, सब्र नाम का इनमें एक वो नहीं है जरा सा भी। मैं कहती हूँ, हमें ये औरत आके रोज आना हमारे टॉपिक पे वीडियो बनाती है, हमें आके नीचा दिखाती है, हमें बुरा भला बोलती है। हमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, क्योंकि भाई जब हम सोशल मीडिया पे आए थे, हम ये सोच कर आए थे भाई, जाहिर बात है हम आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, फिर चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे वो रिएक्शन हो, कोई भी कैटेगरी हो ना, यहाँ पे चाहे हम इस्लामिक वीडियोस बनाएं, कुछ भी कर लें, जब सोशल मीडिया पे जो बंदा आ गया ना, उस पर बात होनी ही होनी है, उस पर तनकीद भी होनी है। कुछ लोगों ने उस पर तनकीद करनी है, कुछ लोग उसको पसंद करेंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे।
लेकिन यहाँ पे तनकीद के जितना हम लोग खुश होते हैं ना कि कोई आपको अप्रिशिएट करता है, तो तनकीद सुनने के लिए भी उतना ही बड़ा दिल होना चाहिए कि भाई अगर कोई आप अपनी उसको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा या उसको लग रहा है कहीं पे हमने कोई मिस्टेक की है और वो इस वजह से हमसे खफा है, नाराज़ है और अपनी राय का इजहार वो कमेंट्स में आके करता है। जैसे कि एक वो फ़नी पता नहीं क्या चैनल का नाम है, ये चैनल है, ये जो भी है मेरी वीडियो में आते हैं, मुझे लोग कहते हैं इनको ब्लॉक कर दो। मैंने कहा क्यों ब्लॉक कर दूँ, मुझे तो मज़ा आता है। अगर वो मुझ पर तनकीद करते हैं अच्छी बात है, उनकी अपनी राय है, वो बेशक करें, अपने दिल की बात उनका भी पूरा हक है, क्यों ना करें। तो ऐसा हम तो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। तो वो खातून मैं कहती हूँ बेशक सुबह से लेके शाम तक अस्मा मुंतहा मुझ पे और सोनू पे और बाकियों पे भी बनाओ, सब पे बनाओ, परी जी पे बनाओ, ठीक है, सोनू पे बनाओ और अंबर का कोई नाम भी ले लेना उस पे भी बनाओ, लेकिन जुनैरा माहम पे मत बनाना, जुनैरा माहम की तरफ मत जाना, क्योंकि वीडियो तो जुनैरा माहम ने भी बनाई है और वो क्लिप भी चलाया और अभी तक उसकी वीडियो में वो क्लिप पड़ा हुआ है। हिम्मत है तो वहां जाके दिखाओ, क्योंकि हमारे तो छोटे मोटे चैनल थे, इन्होंने जैसे तैसे करके हमें हमारे चैनल खा गए ये चुड़ैले, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है और इनके वो बदमाश जो इनके चैनल को हैंडल कर रहे हैं उनको शायद जुनैरा माहम नज़र नहीं आई, जहाँ पे इनकी आपकी क्या कहते हैं शकीला आपा की सपुत्री और होनहार सपुत्री के क्लिप अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। वो हम तो नहीं चला रहे, हमने तो कभी भी नहीं चलाया, मैंने तो एक पिक्चर तक नहीं यूज़ की, लोगों ने तो पता नहीं क्या 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 किया है। तो हम पे रिएक्शन देने से पहले ना जाओ जुनैरा माहम पे रिएक्शन दो, जुनैरा माहम को सुनाओ, फिर आना हमारी तरफ। दुआओं में रखिएगा जी याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।